हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम झारखंड में पंचायती राज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो है पिछला जो वीडियो आया होगा उसमें हमने झारखंड की विधायिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका, ये तीनों चीज़ों को जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम एनएस1 क्लासेस है, यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, या तो फिर वो कोई भी जीएस का पोर्शन हो या तो फिर मैथ्स की जो क्लासेस होती हैं उसका भी पीडीएफ जो है आपको इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था। तो सबसे पहले हम झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था में क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जैसे आपको पढ़ना होगा स्थानीय शासन को, स्थानीय शासन को जैसे हम लोग मुखिया पढ़ते हैं, वार्ड सदस्य पढ़ते हैं ना। तो स्थानीय शासन का मतलब क्या होता है, तो गांव तथा जिला स्तर के शासन को क्या कहा जाता है, स्थानीय शासन। गांव तथा जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्थानीय शासन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत जो है, या बोल सकते हैं कि इसे संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 2 अक्टूबर 1952 को। इसकी शुरुआत कब होती है, 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, जब क्या हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज व्यवस्था की भी क्या बोल सकते हैं कि पृष्ठभूमि जो है वो तैयार की गई थी। ठीक है, और इस समय अगर बात किया जाए कि प्रधानमंत्री कौन थे, जब पंचायती राज व्यवस्था जब लागू हो रहा था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो किसी रीजन वश जो है या सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है किसी रीजन वश क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, तो फेल अगर हो गया तो फिर तो इसे बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, इसे क्या करना पड़ेगा, इसे ठीक करना पड़ेगा। तो उसी दौरान 1957 में, कब, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा क्या किया गया, तो त्रिस्तरीय पंचायतों की जो त्रिस्तरीय संरचना जो होती है वो संरचना को तैयार किया गया था। ठीक है, पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना तैयार की गई। जब क्या हुआ कि 1952 में जब ये कैंसिल हो जाता है, जब 1952 में जब ये आता है कौन सा, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये कैंसिल हो जाता है, फेल हो जाता है। तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना तैयार की जाती है। अब त्रिस्तरीय संरचना का मतलब क्या जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ग्राम स्तर पर कौन होते हैं, तो ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। दूसरा, प्रखंड स्तर पर कौन होते हैं, तो पंचायत समिति। और तीसरा, जिला स्तर पर कौन होते हैं, तो जिला परिषद। तो ये क्या है, तो ये पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना है, पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना। ठीक है, पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना।
तो जो बलवंत राय मेहता समिति जो है उसी के आधार पर पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था को क्या किया गया था, लागू किया गया था, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का चुनाव किया जाना था। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए थोड़ा। चलिए बात करते हैं कि यह जो पंचायतों की त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है वो भारत के किस शहर या किस राज्य में सबसे पहले लागू की गई थी। तो प्रथम बार यह 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में क्या की गई थी, तो देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, तो अगर आप पूछा जाए तो ये तो पहला था ना, ये देश का क्या था, पहला था। अगर दूसरा पूछ दिया जाए तो क्या होगा, तो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। कहाँ पे लागू किया गया, तो आंध्र प्रदेश में। पहला कहाँ, राजस्थान, और दूसरा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि बलवंत राय मेहता समिति को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाने के कारण 73वां संविधान संशोधन 1992 लाया जाता है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 लाया जाता है और इसे संसद में पारित करके इसे 20 अप्रैल 1953 को राष्ट्रपति की क्या मिल जाती है, स्वीकृति मिल जाती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है। ठीक है, तो जब इसे स्वीकृति मिल जाती है तो यह संविधान संशोधन क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। कब, तो 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या होता है, लागू हो जाता है। अधिनियम लागू हो जाता है। ठीक है, तो इसी के वजह से 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अप्रैल। ठीक है, याद रखिएगा इसे। राष्ट्रीय पंचायत दिवस। ठीक है, अब इसे क्या हुआ कि 73वां संविधान संशोधन को क्या मिल जाता है, तो इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है। संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है। इससे पहले जो बलवंत राय मेहता समिति जो आया था उसे तो संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था, इसी की वजह से 73वां संविधान संशोधन लाया गया था। ठीक है, और इसी के आधार पे जो है वो 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस। ठीक है, तो इसी को आधार मानते हुए हम आगे क्या पढ़ेंगे, झारखंड में स्थानीय शासन। क्या पढ़ेंगे, झारखंड में स्थानीय शासन। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें गांवों की, तो गांव की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ग्रामीण प्रशासन। और जैसे ही हम नगरों की ओर चलेंगे तो वहां हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, नगरीय प्रशासन। ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, तो ग्राम स्तर। क्या पढ़ेंगे, ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। यही 3 चीजों को क्या कहा गया था, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, नगरीय प्रशासन में जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, नगर निगम, नगर पालिका, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, अधिसूचित क्षेत्र समिति और छावनी बोर्ड। ठीक है, क्या क्या, नगर निगम, नगर पालिका, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, अधिसूचित क्षेत्र समिति और छावनी बोर्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हमें क्या पढ़ना है, ग्राम पंचायत को। पहले क्या पढ़ना है, ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। पहले ग्रामीण प्रशासन पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो नगरीय प्रशासन। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए इसे शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप झारखंड का जो क्या बोल सकते हैं कि स्थानीय शासन जो है वो कैसे लागू हुआ उसे थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए झारखंड सरकार द्वारा झारखंड विधानसभा में झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 लागू किया गया और इसे जो झारखंड पंचायती राज अधिनियम है इसे जो है 23 अप्रैल कब, तो 23 अप्रैल 2001 को 23 अप्रैल 2001 को राज्यपाल के द्वारा मंजूरी दे दी जाती है। उस समय राज्यपाल कौन थे, तो प्रभात कुमार राज्यपाल जो है प्रभात कुमार के द्वारा क्या दे दी जाती है, तो मंजूरी दे दी जाती है, ठीक है। और मंजूरी मिलने के बाद ये क्या बन जाता है, तो ये अधिनियम बन जाता है। यहाँ पे विधेयक कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे विधेयक कर लीजिए, पंचायती राज विधेयक। तो ये क्या हो जाता है कि मंजूरी मिलने के बाद ये तो अब अधिनियम बन जाता है, ठीक है। तो इसी के तहत क्या किया गया कि इस अधिनियम के तहत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इस अधिनियम के तहत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई, ठीक है। जिसके तहत ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, उसके बाद प्रखंड स्तर पे कौन, तो पंचायत समिति। आप यहाँ पे वापस से लिख सकते हैं जिसके तहत क्या किया गया, तो ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, ठीक है। और एक जो बच जा रहा है कौन सा, जिला स्तर पे कौन, तो जिला परिषद, ठीक है। इसकी क्या की गई, इसकी व्यवस्था की गई। और इसी अधिनियम के तहत क्या किया गया, अधिसूचित क्षेत्रों में, कहाँ पे, अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 80% आरक्षण किया गया, 80% आरक्षण किया गया। जबकि गैर अधिसूचित क्षेत्रों में कितना आरक्षण किया गया, तो 50%, ठीक है। इसी अधिनियम के तहत अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए 80% आरक्षण और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में कितना, तो 50%, कितना, 50%। इसी के साथ एक नोट बना के लिखिए कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत राज्य में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई, ठीक है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत क्या किया गया, तो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई, ठीक है। इतना याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम किसे कंप्लीट करेंगे, तो ग्राम पंचायत को, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद फिर जिला परिषद। तो आप पहले इसे नोट कीजिए, ठीक है।
इतना कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ग्राम पंचायत को। तो जो ग्राम पंचायत है यह क्या है, तो यह पंचायती राज व्यवस्था का सबसे प्रथम, पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम तथा सबसे निचला स्तर है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम और सबसे सबसे निम्न स्तर, ठीक है। जिसमें क्या होता है, तो प्रति 5,000 की जनसंख्या पर, प्रति 5,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। एक ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है। प्रति 5,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का क्या होता है, गठन होता है, ठीक है। और प्रति 500 की जनसंख्या पर क्या होता है, एक मिनट प्रति 500 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव किया जाता है। प्रति 500 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव किया जाता है, जबकि 5,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है, ठीक है। इसका प्रमुख कौन होता है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, तो मुखिया। कौन होता है, मुखिया। और इसी की सहायता के लिए कौन वहां पे रहता है, तो उप मुखिया। इसकी सहायता के लिए कौन होता है, तो उप मुखिया होता है, ठीक है। जब मुखिया अनुपस्थित होता है तो 6 महीने तक, 6 माह तक इसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है, उप मुखिया। लेकिन 6 महीने के बाद जो है, या 6 महीने के अधिक तक अगर मुखिया का निर्वाचन नहीं है तो उसका निर्वाचन किया जाएगा, ठीक है, 6 महीने के भीतर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि अगर बोल दिया जाएगा कि मुखिया का चुनाव कैसे होता है, मुखिया का चुनाव, तो वो प्रत्यक्ष माध्यम से होता है। मुखिया का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से होता है। इसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। अगर ग्राम पंचायत के सदस्य अगर चाहे इसे अपने पद से हटाने के लिए, तो उसे क्या करना पड़ेगा, तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो 2/3 बहुमत से मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे अपने पद से हटा सकते हैं, ठीक है। ये उसकी हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रमुख तो हमने देख लिया कि ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन है। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो सचिव होता है पंचायत सेवक। पंचायत सेवक जिसे क्या कहा जाता है, तो पंचायत सेक्रेटरी भी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। इसका चुनाव नहीं होता है, इसका नियुक्ति होता है। जैसे हम लोग फॉर्म डालते हैं कि नहीं पंचायत सेक्रेटरी के लिए, नियुक्ति कौन करती है, राज्य सरकार, ठीक है। और ये काम क्या करता है, जो पंचायत सेवक रहता है वो काम क्या करता है, तो सरकार और ग्राम वासियों के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, एक कड़ी का कार्य करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि ग्राम पंचायत तो हमने देख लिया, ठीक है। अब ग्राम पंचायत के अंग, ग्राम पंचायत के अंग कितने होते हैं, तो ग्राम पंचायत के कुल 4 अंग है। क्या क्या, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी और ग्राम रक्षा दल। तो जो ग्राम सभा है इसका, ये जो ग्राम सभा है इसे हम क्या कह सकते हैं, तो ये ग्राम पंचायत की विधायिका है। इसे कह सकते हैं क्या, ग्राम पंचायत की विधायिका, ठीक है। ग्राम सभा को क्या कह सकते हैं, ग्राम पंचायत की विधायिका। ग्राम पंचायत को क्या कह सकते हैं, तो ग्राम पंचायत की कार्यपालिका, ग्राम पंचायत की कार्यपालिका। ग्राम कचहरी, तो कचहरी किससे रिलेटेड है, न्यायपालिका ये सबसे। तो ये ग्राम पंचायत की क्या है, ये न्यायपालिका। और ये जो ग्राम रक्षा दल आप देख सकते हैं, ये ग्राम पंचायत की पुलिस व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था। अब ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, इसका प्रमुख कौन होता है, ग्राम सभा का प्रमुख कौन होता है, तो प्रमुख होते हैं कौन, मुखिया, ठीक है। ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं, मुखिया।
ग्राम कचहरी के प्रमुख कौन होते हैं? तो सरपंच। और ग्राम रक्षा दल के प्रमुख कौन होते हैं? तो दलपति। ये सब सारी चीजें जो हैं अभी हम आगे डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला कौन सा? ग्राम सभा, उसके बाद ग्राम पंचायत, फिर ग्राम कचहरी, उसके बाद ग्राम रक्षा दल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसे? ग्राम सभा को। तो ग्राम सभा को मैंने क्या बताया कि ये ग्राम पंचायत की क्या है? तो विधायिका। ग्राम पंचायत की विधायिका, ग्राम पंचायत की विधायिका, ठीक है। यह ग्राम पंचायत का सबसे क्या है? यह ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत की सबसे प्राथमिक स्तर है, ठीक है। और ये नागरिकों की क्या होती है? एक आम सभा होती है, नागरिकों की आम सभा होती है, ठीक है। यहाँ पे इसके सदस्य कौन होते हैं? तो पंचायत में रहने वाले सभी वयस्क मतदाता, सभी वयस्क मतदाता क्या होते हैं? तो इसके सदस्य होते हैं, इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। यह जो ग्राम सभा होती है या आम सभा होती है, कहाँ पे होती है? तो प्रति 250 की जनसंख्या पर, प्रति 250 की जनसंख्या पर क्या होती है? तो एक आम सभा होती है या ग्राम सभा होती है, ठीक है। अगला क्या है? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत को हमने क्या कहा? यह ग्राम पंचायत की क्या होती है? कार्यपालिका। ग्राम पंचायत की कार्यपालिका। यह देखिए, जो ग्राम पंचायत जो होता है, ठीक है, यह जैसे हमने कहा ना अभी ग्राम पंचायत की कार्यपालिका, तो यह ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति के रूप में कार्य करती है। ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति के रूप में, समिति के रूप में कार्य करती है, ठीक है। इसके कुल 9 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 9 सदस्य, जिसमें एक जो होता है स्वयं मुखिया और 8 अन्य सदस्य होते हैं, अन्य सदस्य। इसका प्रधान कौन होता है? कार्यकारिणी समिति का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया। कौन होता है? मुखिया। और इसका चुनाव कौन करती है? तो स्वयं जनता करती है, प्रत्यक्ष माध्यम से, ठीक है। आगे बात करते हैं ग्राम कचहरी। तो ये क्या है? ये ग्राम पंचायत की ये न्यायपालिका है। ग्राम पंचायत की न्यायपालिका। यहाँ क्या क्या होता है? तो जिस तरह से न्यायालय में क्या होते हैं कि जो दीवानी और जो फौजदारी जो मुकदमे होते हैं वो देखे जाते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होता है? छोटे मोटे जो दीवानी और जो फौजदारी मुकदमे होते हैं उन्हें क्या किया जाता है? तो निपटाने का जिम्मा सौंपा जाता है, ठीक है। इसका प्रमुख कौन होता है? तो प्रमुख होता है सरपंच। प्रमुख कौन होते हैं? सरपंच। और इसी की सहायता के लिए कौन उपस्थित होते हैं? तो उप सरपंच। इसी की सहायता के लिए कौन उपस्थित होते हैं? उप सरपंच, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सहायता, ठीक है। इसकी सहायता के लिए कौन उपस्थित होते हैं? उप सरपंच। एक नोट बना के लिख लीजिए क्या कि मुखिया तथा कार्यकारिणी समिति, मुखिया तथा कार्यकारिणी समिति, कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य, कोई भी सदस्य ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं हो सकता। ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। इसका जो चुनाव होता है वो कितने जनसंख्या में होता है? तो प्रति 500 की जनसंख्या पर, प्रति 500 की जनसंख्या पर, ठीक है। एक क्या बोल सकते हैं कि ग्राम कचहरी के लिए एक प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य का क्या होता है? एक प्रावधान होता है जिसे हम पंच के नाम से जानते हैं। जिसे किस नाम से जानते हैं? हम पंच के नाम से जानते हैं, ठीक है। ग्राम कचहरी में कुल 9 सदस्य होते हैं। ग्राम कचहरी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं। और जिनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का, ठीक है। चलिए अगला क्या है? तो ग्राम रक्षा दल। ये ग्राम पंचायत की क्या है? तो ग्राम पंचायत की ये पुलिस व्यवस्था है, या गांव की क्या है? तो पुलिस व्यवस्था, गांव की पुलिस व्यवस्था, ठीक है।
इसमें जो है जैसे पुलिस व्यवस्था है तो इसमें कैसे लोग चाहिए होंगे, तो जो 18 वर्ष से 30 वर्ष के जो युवा होंगे वो शामिल हो सकते हैं यहाँ पे। 18 से 30 वर्ष के युवा, 18 से 30 वर्ष के युवा क्या हो सकते हैं यहाँ पे शामिल हो सकते हैं, ठीक है। ग्राम रक्षा दल का नेता कौन होता है, ग्राम रक्षा दल का नेता कौन होता है, तो दलपति। ग्राम रक्षा दल का नेता कौन होता है, दलपति, ठीक है। दलपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी नियुक्ति मुखिया तथा कार्यकारिणी समिति के द्वारा की जाती है, ठीक है। इसका जो चुनाव बोल सकते हैं, ठीक है, या नियुक्ति ही कह लीजिए, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, मुखिया तथा कार्यकारिणी समिति के द्वारा की जाती है। और इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है क्या, संकटकालीन स्थितियों में लोगों की मदद करना। संकटकालीन स्थितियों में लोगों की मदद करना। जैसे क्या, जैसे कभी कहीं आग लग गया, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भयानक बीमारी आ गई है, डकैती हो गया, तो उस तरह में ग्राम रक्षा दल के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, तो लोगों की सहायता करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि अब तो थोड़ा टाइम मिल गया है ना, पढ़ने का ही बोल सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो अभी हाल फिलहाल में तो अभी नहीं है, उसके लिए 2 मंथ तो भी हैं, ठीक है। इसके लिए जो भी अगर कोई बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और जिनको इस चैनल के बारे में नहीं पता, आप उनसे शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी इस चैनल से पढ़ पाए। चलिए तब फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।